बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और मियाँ नवाज़ शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज़ इस्लामाबाद के दौरे पर आई थी। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी उनकी। इस मौका पर एक रवायत होती है कि जब मुल्ज़म या मुस्तगीस अदालत से बाहर निकलता है तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का पर मजबूर किया जाता है। तो मरियम नवाज़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी के बारे में सवालात किए गए तो उन्होंने कोई जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब पीपल्स पार्टी पीडीएम में है ही नहीं तो फिर आप हमसे उसके बारे में क्यों सवालात करते हैं। मेरा ख्याल ये है कि मुस्लिम लीग नून का ये तर्ज अमल भी कोई इतना अच्छा नहीं है। मुस्लिम लीग नून को फ़िलहाल दो माज़ों पर लड़ाई लड़नी है। एक माज़ पीडीएम का है पार्लियामेंट से बाहर, एक माज़ है पार्लियामेंट के अंदर। शायद मुस्लिम लीग नून के अंदर मरियम नवाज़ की क़यादत में जो हार्ड लाइनर्स हैं वो ये चाहते हैं कि आप पीपल्स पार्टी को पीडीएम के करीब ना आने दिया जाए। जहाँ तक मियाँ नवाज़ शरीफ का तल्लुक़ है, मुझे भी मालूम है कि उन्होंने इस बारे में तो फ़ैसला कर लिया है कि आप पीपल्स पार्टी से दोस्ती नहीं करनी, लेकिन ये फ़ैसला इस लिहाज से कुछ ज़्यादा सूदमंद नहीं होगा क्योंकि अगर आपने इमरान खान के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़नी है तो फिर आपको अपने साथ को कमज़ोर साथी भी शामिल करना होगा। जैसा कि आपको मियाँ नवाज़ शरीफ को आसिफ अली ज़रदारी ने कह दिया था कि जनाब वज़ीर आज़म, जनाब मियाँ नवाज़ शरीफ, आपका ताल्लुक़ पंजाब से है और आपका डोमिसाइल बड़ा मजबूत है, मेरा ताल्लुक़ एक कमज़ोर सूबे से है और मेरा एक ही बेटा है। ये बड़ी दर्दमंदी की बात है कि उन्होंने अपनी कमज़ोरी का भी एतराफ़ किया और ये भी कहा कि मेरा एक ही बेटा है और अगर मैंने कोई लड़ाई बहुत ज़्यादा लड़ी तो मैं अपने बेटे से ही ना हाथ धो बैठूँ। तो इस बात का भी मियाँ साहब को थोड़ा सा ख्याल कर लेना चाहिए। मियाँ साहब बड़े फ़राख दिल हैं और बड़े बहादुर हैं, वो बड़ी लड़ाइयाँ लड़ते आ रहे हैं। वो अकेले लड़ने वाले भी हैं, लेकिन उनको इस वक्त साथियों की ज़रूरत है। मेरा ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी को अपनी गलती भी तस्लीम कर लेनी चाहिए। वो जाकर जो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ गई थी उसको बाहर निकलना चाहिए। उसे इमरान खान के साथ किसी सूरत में भी हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए। कब तक आप अपनी सिंध की हुकूमत बचाने के लिए इमरान खान की कभी मिन्नत समाजत करेंगे, कभी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिन्नत समाजत करेंगे, ये आप छोड़ दें। दूसरी बात पार्लियामेंट के अंदर की है। पार्लियामेंट के अंदर शहबाज शरीफ तमाम अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर लगता है मुस्लिम लीग नून की क़यादत को तरफ से कोई शहबाज शरीफ का आशीर्वाद हासिल नहीं। जहाँ तक बिलावल भुट्टो ज़रदारी का तल्लुक़ है, वो तो कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद पंजाब में भी लाई जा सकती है और मरकज़ में भी, और दोनों जगह कामयाबी हो सकती है। इस पर होमवर्क कर लिया जाए। जहांगीर तरीन अभी तक तो वापस नहीं आए इमरान खान के कैंप में, इसी तरह कुछ और लोग भी नाराज़ हैं। अभी बजट आने वाला है, बजट अगर अपोजिशन नामंजूर करा लेती है तो वैसे ही हुकूमत ख़त्म हो जाती, इसी पे काम कर लें। लेकिन बहरहाल दोनों माज़ों पर लड़ने के लिए एक ऐसी हिकमत अमली अपनाई जाए कि दोनों माज़ों पर इत्तेहादी अलग ना हों। इन इत्तेहादियों को, अपोजिशन के इत्तेहादियों को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। अब देखना ये है कि शहबाज शरीफ को बरतानिया जाने की इजाज़त मिलती है कि नहीं मिलती है। उनका मामला तो लटक गया है और ज़ाहिर है जब तक वो मियाँ नवाज़ शरीफ के पास जाकर उनकी मिन्नत समाजत नहीं करते या उनकी
पाँव में नहीं बैठ कर जाते कि मुझे कुछ करने दें और मैं कुछ करके दिखाऊंगा, तो उस वक्त तक तो कुछ नहीं करेंगे। ना नून में से शीन को निकलेगी, ना कोई और जमात बनेगी। ये तो हो सकता है कि शहबाज शरीफ थक कार कर घर बैठ जाएं। माजी में भी जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी शहबाज शरीफ ने एक दो बार कोशिश की थी, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ ने मना कर दिया था कि आपको इनके साथ रवाबत बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अब भी वो यही कहते हैं कि इनके साथ दोस्ती और इनके साथ रवाबत बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ होगा, जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक ला खड़ा किया है। बहरहाल नवाज शरीफ सियासत में एक बहादुर आदमी है, सियासत में उनका एक मुकाम है, सियासत में उनकी इज़्ज़त है, लोग उनको याद करते हैं, उनके दो अदवार, उनके तीनों अदवार को याद करते हैं। यकीनन नवाज शरीफ आज नहीं तो कल एक बार फिर पाकिस्तान की हुक्मरानी करेगा। कोई रास्ता नहीं रोक सकेगा। ये जितने मसनूई रास्ते उनके रास्ते में खड़े किए जाएं, ये सब गिर जाएंगे। शुक्रिया।